कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियोस के ज़रिए आपके साथ छोटी छोटी ज़िंदगी से जुड़ी बातें शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस नियत के साथ कि ये बातें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसी बातों के बारे में है जो हमें कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। भूल कर भी हमें ये बातें बाहरी लोगों के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई हमारा कितना भी क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक वक्त पे लोग बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि कब कौन कहाँ पे किस तरह से बदल जाएगा आपको नहीं पता। तो ऐसी बातें जो हमें कभी किसी को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी अर्निंग क्या है, अगर आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है तो आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हैं, आपकी सेविंग क्या है, इस बारे में कभी किसी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, चाहे कोई भी आपका कितना क्लोज क्यों ना हो। अगर आप इस तरह से करते हैं तो यकीन मानिए उस इंसान के साथ आपके रिश्ते ख़राब होंगे ही होंगे, क्योंकि लोग आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जज करने लगते हैं। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, आपकी बहुत अच्छी इनकम है, तो और दूसरे इंसान की उससे कम है, तो फ़ौरन अपने से आपको कंपेयर करेगा। वो आपसे भले उस वक्त ज़बान से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उस इंसान को दिल में ये होगा कि हाँ ये ज़्यादा कमा रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि उससे आपके रिश्तों पे भी कुछ असर पड़े। वो इंसान दिल ही दिल में कहीं उसको एक बुरा फील होगा कि हाँ ये इनकी बहुत ज़्यादा सैलरी है या बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर कभी उसने आपसे हेल्प के लिए कहा और आप नहीं कर पाए तो इससे आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। तो कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में खुलकर नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात है, हस्बैंड वाइफ को कभी भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो बहस है, अगर कोई उनमें किसी बात को लेकर कोई न इत्तेफाकी, तो उसमें कभी भूल कर भी किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सेव रहे, आपके रिश्ते में खुशी रहे, तो कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ना बताएं। अब यकीन मानिए कोई 1% भी हस्बैंड वाइफ के मसले में हेल्प नहीं कर सकता। 99% आप लोग खुद ही बैठ के जब सॉल्व करेंगे तभी चीज़ें सॉल्व होती हैं। लेकिन आप गुस्से में, वक्ती तौर पर जो जज्बाती होकर अपने हस्बैंड की बुराई करने लगते हैं या हस्बैंड वाइफ की बुराई और लोगों के साथ कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके रिश्ते को और ज़्यादा ख़राब करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आपकी बहस हुई अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ और आपने उसकी बुराई अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से कर दी, कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि आप हस्बैंड वाइफ में पैचअप हो गया, लेकिन आपने जो किसी तीसरे से कह रखा है उस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब वो इंसान कभी नहीं भूलेगा कि आपने क्या कहा था अपने स्पाउस के बारे में। वो कब उस चीज़ को कहाँ किस तरह से बता दे जिसका असर आपके रिश्ते पे भी पड़ेगा। अगर हस्बैंड को पता चलता है कि मेरी बीवी ने मेरे बारे में एक वक्त पे इस तरह से कहा था, तो उसको भी बुरा लगेगा। बीवी को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त से मेरे बारे में इस तरह से बुराई करी थी, तो उसको बुरा लगेगा। तो इसका असर आपका सीधा रिश्ते पे पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ भी आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कभी भी दूसरों से इस बारे में शेयर ना करें। अपनी कभी भी डर और इनसिक्योरिटीज़ को लोगों के ना बताएं, क्योंकि एक की नॉर्मल है, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सभी को डर लगता है, हम सभी की इनसिक्योरिटी होती है, तो ये नॉर्मल है, नेचुरल चीज़ है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को किसी दूसरों को बता देते हैं तो समझ लीजिए आप अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, आप अपने वीक पॉइंट्स, अपनी कमज़ोरियाँ किसी दूसरे को बता रहे हैं। अब वो इंसान कब कहाँ पे बदल जाए, हो सकता है एक वक्त पे जब आपने बताया तो आप उस इंसान के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करें, बहुत अच्छा आपका फ्रेंड हो, बहुत अच्छा आपका रिलेटिव हो, लेकिन कभी अगर वो बदल गया, कभी उसके इमोशंस बदले, कभी उसकी सोच बदली, तो वो उन चीज़ों को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आपके वीक पॉइंट्स उनकी जानता है, और कब कहाँ किस तरह से वो इन चीज़ों से आपको नुकसान पहुँचा सकता है आपको नहीं पता। तो कभी भी अपने डर के, आपकी जो कमियाँ हैं, आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में किसी को भी ना बताएं। अपने पास्ट रिग्रेट्स, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बुरे नहीं हैं, लेकिन हमसे कोई गलती ऐसी हो गई जो हमें भी फील है कि गलती हुई थी, लेकिन अगर हमने वो किसी को बता दिया, किसी तीसरे इंसान को बताया, तो उससे क्या होगा कि उसको वो याद रह जाएगी। फिर वो इंसान हमें उस गलती के बेसिस पे जज कर सकता है। भले ही हमने फ्यूचर में 10 साल पहले कोई बहुत एक गलत काम कर दिया, कोई गलती कर दी, अब हम वैसे नहीं हैं, मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, लेकिन वो इंसान, अगर जितने लोगों को भी हम उस बारे में बताएंगे, वो लोग हमें उसके बेसिस पे जज करने लगते हैं। उनको लगता है कि हम गलत इंसान हैं और उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी इमेज ख़राब कर सकते हैं, सोसाइटी में हमारे बारे में गलत बातें फैला सकते हैं, जो हमने बताया उसमें और चीज़ें ऐड करके आपकी इमेज ख़राब कर सकते हैं, आपको बुरा बना सकते हैं आपकी सोसाइटी में। तो ये चीज़ें भी कभी किसी को ना बताएं। अपने फैमिलीज इशू जो भी हों, हर फैमिली में इशू होते हैं, भाई बहनों में, पेरेंट्स में होती हैं चीज़ें, नॉर्मल है। लेकिन जब हम किसी बाहरी इंसान से अपने फैमिली से जुड़े इमोशनली जो
चीज़ें होती हैं उनको हम किसी बाहरी इंसान को बताते हैं तो हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। एक तरह से हम अपने को, अपनी फैमिली को किसी के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। हम बता रहे कि भाई देखो हम लोग आपस में इस तरह से लड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है वो इंसान आके आपकी फैमिली इशू को कभी सॉल्व करेगा? कभी नहीं सॉल्व करेगा, बल्कि वो आपकी फैमिली का मजाक बनाएगा। वो और लोगों में जा कर के आपके लिए बुरा ही बोलेगा। कितने परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाए दूसरों के साथ? बहुत कम। अगर हम 10% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको हमने बताया अपनी प्रॉब्लम, जो वाकई में इन्वॉल्व होकर हमें अच्छा हमारे लिए सोचेंगे, हमारी इमेज अच्छी बनाएंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात को एक्चुअल समझ ही नहीं पाते हैं, वो आपको गलत साबित करने लगते हैं या आपको गलत समझने लगते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो वहीं पे रहेंगी, लेकिन वो आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में और चीज़ें गलत बाहर फैला सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रिप पर गए हैं, आप आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो आपको कभी भी ये चीज़ जब आप ट्रिप पर हैं तो कहीं शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है, लोगों को पता चलता है कि आप ट्रिप पर हैं तो आपको कोई ऑन द ट्रिप नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी एब्सेंस में आपके घर पे किसी तरह का कोई एक्टिविटी हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो। तो ये चीज़ें कभी भी, कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप ट्रिप पर हैं तो उस पीरियड में कहीं किसी तरह से शेयर ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस इंसान के दिमाग में, उसके दिल में क्या चल रहा है, कौन किस तरह से सोच रहा है। अक्सर लोग जिस तरह से दिख रहे होते हैं वैसे नहीं होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो ये बातें भी जब तक कि आप ट्रिप से वापस ना आ जाएं नहीं शेयर करनी चाहिए। आपके जो भी एम्बिशियस प्लान है, आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट आप कुछ फ्यूचर में करने जा रहे हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अपने जो भी फ्यूचर प्लान है वो भूलकर किसी से भी, आपका कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो नहीं शेयर करना है अगर आप चाहते हो कि आपका वो प्लान सक्सेस हो। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये है, जब आप अपने प्लान्स लोगों के साथ शेयर करने लगते हैं तो आपका दिमाग जो है 50% रिलैक्स हो जाता है। उसको ये मैसेज आता है कि प्लान हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, तो उस पर काम करना बंद कर देता है। तो आप में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर जो एक्साइटमेंट होती है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि लोग आपके प्लान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। जितने लोगों को आप बताएंगे सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे वाकई में कि आप चीज़ों में, अपने कामों में कामयाब हो। मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें अच्छे से हो जाएं तो जब तक ये चीज़ें कंप्लीट ना हो जाएं उसको लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू।